सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में सीएम का संबोधन, इन्फ्लुएंसर से उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील, सोशल मीडिया फेक न्यूज का प्रभावी जवाब दे सकते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी, पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का लिया फीडबैक। लालकुआ के मां अवंतिका कुंज मंदिर परिसर में नया सामुदायिक विकास भवन का किया लोकार्पण, सांसद अजय भट्ट रहे मौजूद, बोले कि भवन स्थानीय जनता के लिए बड़ा उपहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ राहुल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर से अपील की है कि वे अपने कंटेंट से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों और संस्कृति और सामाजिक उपलब्धियों को प्रमुखता से दिखाएं। वे उसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सेवक सदन में आयोजित सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज सबसे तेज और सबसे प्रभावी सूचना का माध्यम है, जो फेक न्यूज और नकारात्मक नेगेटिविटी का जवाब देने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। धामी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के बाद सोशल मीडिया को शासन का अहम हिस्सा यहाँ पर बनाकर संवाद और पारदर्शिता को नई दिशा यहाँ पर दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता की सीधी भागीदारी यहाँ पर बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी डिजिटल उत्तराखंड बनाने में जुटी है, जहां सभी विभाग सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सीधा संवाद कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज एक ट्वीट या फेसबुक संदेश पर समस्याओं का त्वरित समाधान यहां पर मिलता है और वे खुद सभी प्लेटफॉर्म पर आने वाले सुझावों और शिकायतों की निगरानी करते हैं। प्रदेश के कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी परिवार सहित बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत हवन यज्ञ और पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल से प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की यहां पर कामना की। वहीं मंत्री जोशी ने धाम में पहुंचे तीर्थयात्रियों से भी व्यवस्था और सुविधाओं के बारे में यहां पर फीडबैक लिया और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की बीकेटीसी सराहना की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार कर रही है और सुविधा को सुरक्षित के लिए यहाँ पर आवागमन के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। कृषि मंत्री ने रावल तीर्थ पुरोहित और हक हुआ धारियों से भी यहाँ पर भेंट कर संवाद स्थापित किया। बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बीकेटीसी द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं बहुत अच्छी हैं। सभी बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं से मैंने बात की, उनका भी ये कहना है कि हम देश में हर जगह जाते हैं, यहाँ के बीकेटीसी के कर्मचारियों का, यहाँ मंदिर के पुजारियों का, सभी का व्यवहार इतना अच्छा है कि हम उसको कह नहीं सकते। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों पर एक्समा और नो वर्क नो पे लागू करने की यहां पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये वही कर्मचारी है जो वर्षों से बिना सुरक्षा और उचित वेतन से स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रशासन और तकनीकी सेवाओं को संभालते रहे हैं, लेकिन जब वे अपने वैध अधिकारों और सेवा शर्तों की यहां पर मांग कर रहे हैं तो सरकार ने बातचीत के बजाय दमन का रास्ता यहां पर चुना है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि उपनल कर्मचारियों पर लागू एक्समो को यहां पर तुरंत वापस लिया जाए और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से तत्काल बैठक कर यहां पर समाधान निकाला जाए। शाम को यह अवगत हुआ है कि प्रदेश की सरकार ने एस्मा एक्ट लागू करते हुए अगले 6 महीने तक प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में की जाने वाली हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है।
यह भी अवगत हुआ है कि उपनल के कर्मचारियों के धरने के मद्देनजर इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नो वर्क नो पे लागू किया है, जिससे कि उपनल के कर्मचारी जो धरने में शामिल हुए हैं उनको वो तनख्वाह न मिले। खबर हरिद्वार से है, जहां हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत के बाद विपक्षी खेमे में माहौल गम है। जहां आपको बता दें कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से लेकर कई संवैधानिक संस्थानों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बड़ा बयान दे दिया है। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत पर निशाना साधते हुए कहा है कि 101 उम्मीदवार खड़े करती है भाजपा, साथ ही 89 जीत जाते हैं। यह संभव है कहीं, और कहीं हुआ है तो केवल पुतिन के यहाँ रूस में हुआ है और केवल चीन में हुआ है। यदि उसके बाद कहीं हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। एक बात बताओ, 101 कैंडिडेट खड़ा कर रही है भाजपा और 89 जीत जा रहे हैं। ये संभव है? कहीं कहीं हुआ है? केवल पुतिन के वहाँ हुआ है रूस में, और केवल सी के वहाँ हुआ चीन में। तो और उसके बाद यदि कहीं हो रहा है ऐसा है, तो वो मोदी जी के राज में हो रहा है। 88% का स्ट्राइक रेट जो है, ये तो पुतिन और सी बन गए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश और प्रदेश में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को देश भर में 7 नवंबर साल 2025 से लेकर 7 नवंबर साल 2026 तक समारोहपूर्वक आयोजित किए जाने का निर्णय यहाँ लिया गया है। और इसी विषय पर बात करते हुए भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने साल 2025-26 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। आपको बता दें क्योंकि उस दिन संविधान दिवस भी है, और उन्होंने बताया कि बीते 7 नवंबर को हमने उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम थे वो आयोजित किए, और अब हमारे प्रदेश के 24,000 शिक्षण संस्थानों में 26 नवंबर को वंदे मातरम गायन का संपूर्ण कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, स्कूल के छात्र छात्राएं और अधिकारी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। वंदे मातरम @150 यानी 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हुए हैं 7 नवंबर को। उसको लेकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक हमारे पूरे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में करने का आयोजन किया है, और कई जगह उत्तराखंड में भी हमने बहुत सारे स्थानों पे ये कार्यक्रम किए हैं। 7 नवंबर को तो हमने देहरादून और हल्द्वानी कार्यक्रम किए। हल्द्वानी में प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद रहे, और देहरादून का जो कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री जी और साथ में सभी ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल सभी लोग यहाँ उपस्थित। उत्तराखंड में वकीलों के चैम्बर निर्माण और जमीन आवंटन की मांग को लेकर देहरादून बार एसोसिएशन और सरकार के बीच कोई भी समन्वय यहां नहीं बन सका है। इसकी वजह से वकीलों की हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहेगा। एसोसिएशन की ओर से गठित संघर्ष समिति ने सरकार के सामने अपनी मांगें रख दी है। साथ ही साफ कहा है कि सरकार यदि उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जनता ने अभी रजिस्ट्री की जो फीस 25,500 रुपये थी वो बढ़ी, जनता ने आवाज़ नहीं उठाई। जनता के जेब पे डाका है वो। स्टाम्प पेपर बढ़े, स्टाम्प शुल्क बढ़ा लगभग 40%, जनता ने आवाज़ नहीं उठाई। जनता को पीड़ा सिर्फ और सिर्फ यहाँ के धरने से हमारे और अपनी जायज़ डिमांड को मांगने से जनता को। हम लोग जनता की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अगर हमारे पास बैठने की जगह नहीं होगी, जनता को अच्छी वकालत कर। खबर हरिद्वार से है, जहां साल 2027 के अर्धकुंभ मेले को लेकर साधु संतों में असहमति बढ़ गई है। भारत साधु समाज के बैठक में संतों ने अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ की तरह से दिखाने के प्रयासों का यहां पर कड़ा विरोध किया है। बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि कुंभ से जुड़े फैसले संत समाज का अधिकार है, सरकार केवल व्यवस्थाएं संभाले। उन्होंने अखाड़ा परिषद के वर्तमान स्वरूप पर भी सवाल उठाए हैं, और दोनों की गुटों का यहाँ पर कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आपको बता दें इसीलिए निर्णय 13 अखाड़ों के संत लेंगे। जूना अखाड़ा की
अखाड़ा के स्वामी प्रमोदानंद गिरी ने भी इस परंपराओं के खिलाफ और हिंदू समाज के साथ छल इसे बताया है। आपको बता दें कि बैठक में नए पदाधिकारी भी चुने गए हैं, जहां स्वामी तो ये अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ करने की क्या मतलब है? कोई औचित्य नहीं है। ये वास्तव में केवल हिंदू समाज के साथ छलावा है, धोखा है, क्योंकि उसी दौरान 2 कुंभ और लगते हैं। उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। तो आप ये बताइए, जहाँ से उठा करके हर 1 महीने बाद 15 दिन बाद वहाँ दूसरी जगह लाए जाएंगे। ये पूर्ण कुंभ के नाम से केवल जनता को बहका रहे हैं और सरकारी पैसे का घोलमोल करने की योजना है, जैसे पिछले कुंभ में की। नैनीताल के लाल कुआं मंदिर में मां अवंतिका कुंज मंदिर परिसर में नए सामुदायिक विकास भवन का लोकार्पण हुआ। समारोह में सांसद अजय भट्ट, विधायक मोहन बिष्ट सहित जनप्रतिनिधि और आमजन की मौजूदगी देखने को मिली। इस अवसर पर सांसद भट्ट ने कहा कि सामुदायिक भवन स्थानीय जनता के लिए बड़ा उपहार है, जिससे धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। जहां उन्होंने ये कहा कि ये भवन समाज और समुदाय को जोड़ने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं उन्होंने बिंदु खाता को लेकर भी कहा कि बिंदु खाता राजस्व गांव जल्द ही बनेगा, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिंदु खाता राजस्व गांव के मामले में तेजी से अब काम चल रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं या लोग आते हैं, तो उस समय बैठने के स्थान की या फिर अन्य प्रकार की पूजा पाठ के स्थान की कमी पड़ जाती है। इस नाते से हम लोगों ने एक 6 लाख रुपए का यहाँ पर हॉल इत्यादि बनाने का जो निश्चय किया था वो बन गया है। आज उसको लोकार्पित कर दिया है। यहाँ के लिए वैसे भी लाल कुआं के लिए आपको पता ही है कि बिंदु खाता उसका एक शुभ समाचार जल्दी आएगा, जिसको मैंने पहले सदन में उठाया था। हमारे विधायक और जनप्रतिनिधि लगातार उस पर लगे हुए हैं। और भी यहाँ के बारे में, बाईपास के बारे में अभी मैं गडकरी जी से मिला था। यहाँ का एक डेलीगेशन आया था, सारे लोग, आप पत्रकार महोदय भी यहाँ के, भट्ट जी समेत करीब 8-10 लोग उसमें थे। वो भी तुरंत उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। थोड़ा सा सरकारी कामों में देर लगती है, मुझे उम्मीद है उसमें भी हमको सफलता मिलेगी। लगभग 20 करोड़ की लागत से जो हम यहाँ की पेयजल है, जहां चमोली के ज्योति मठ में हैगल उर्मग मार्ग पर एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सूचना के बाद प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है, जहां वाहन सवार लोगों को बाहर निकाला गया और इस वाहन में 5 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 3 घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा ने नगर पालिका के पास संचालित सीएससी सेंटर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान सीएससी सेंटर को सील किया गया। डॉक्टर अमृता शर्मा ने बताया कि इस दौरान विधि एंटरप्राइजेस सीएससी सेंटर की यहां पर जांच की गई, जिसमें पता चला कि सेंटर संचालित करने का लाइसेंस ग्राम भीकिमपुरा के लिए दिया गया था, लेकिन उसका संचालन नगर पालिका के पास हो रहा था। सेंटर का लाइसेंस को 2 अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा था। सेंटर से कई संदिग्ध दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। तो देखिए, ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से ये बड़ी खबर, जहां आज बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है, जहां एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा ने नगर पालिका के पास संचालित सीएससी सेंटरों पर यहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीएससी सेंटर को यहां पर सील भी कर दिया है। ये जो सीएससी सेंटर है, इसकी जो अनुमति ली गई है वो भीकमपुरी क्षेत्र में ली गई है, लेकिन इसको यहाँ संचालित कराया जा रहा है और भीकमपुरी क्षेत्र में भी ये चल रहा है। इनके द्वारा बताया गया कि यद्यपि इनके द्वारा मैपिंग कराई गई है, लेकिन एक जगह अनुमति पर 2 जगह सीएससी सेंटर नहीं चलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त ये भी पाया गया कि इनके द्वारा स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस दिया गया है, जो कि एसडीएम कोर्ट परिसर का है, लेकिन इनके द्वारा जो स्टाम्प विक्रय किए जा रहे हैं वो यहाँ से विक्रय किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी दशा में उचित नहीं है।